आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अंतरिक्ष में बहुत से देशों ने सैटेलाइट भेज रखे हैं। बताया जाता है कि धरती के चारों तरफ इस समय करीब 7,500 सैटेलाइट्स घूमते हैं। अब ये सैटेलाइट्स हैं तो मशीन ही, और मशीन हैं तो खराब भी होंगे। तो कभी क्या आपने सोचा है कि जब ये सैटेलाइट्स खराब हो जाते हैं उसके बाद इनका क्या होता है? कहाँ जाता है इनका मलबा? नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। हर सैटेलाइट के साथ ये पक्का है कि एक समय के बाद वो खराब हो जाएगा, और जब वो खराब यानी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा सैटेलाइट ले लेता है। लेकिन एक्सपायर हो चुके सैटेलाइट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि कभी अचानक उनका मलबा धरती पर गिर पड़ा तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स के साथ दो चीजें की जाती हैं, और क्या करना है ये इस बात पर तय होता है कि सैटेलाइट धरती से कितनी दूरी पर है। अगर सैटेलाइट काफी हाई ऑर्बिट में है और जब वो खराब हो जाता है तो उसे धरती पर नहीं लौटाया जाता, क्योंकि ऐसा करने में बहुत बड़ा खर्च आएगा। ऐसे में वैज्ञानिक उसे अंतरिक्ष में ही और आगे भेज देते हैं ताकि वो धरती के एक्सेस तक कभी आ ही ना पाए। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें धरती पर वापस लौटा लिया जाए। ऐसा आजकल ज्यादातर सैटेलाइट्स के संबंध में किया जाता है। इससे अंतरिक्ष में जो कचरा जमा हो रहा है उसको भी कम किया जा सकता है, और वहां पर जगह भी बनी रहेगी। लेकिन खराब हो चुके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष से लौटाने के बाद चुनौती ये रहती है कि इन सैटेलाइट्स के मलबे को ऐसी किस सुरक्षित जगह पर गिराया जाए जो आबादी से दूर हो। और इसके लिए जिस जगह का इस्तेमाल होता आया है उसे कहते हैं पॉइंट नीमो। IndiaToday.in में साइंस एडिटर शिबू त्रिपाठी पॉइंट नीमो को इसके लिए चुने जाने की वजह बताते हैं। पॉइंट नीमो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ये किसी भी लैंड सरफेस से इतना दूर है कि सबसे करीब का जो आइलैंड है वो भी करीब 2500 किलोमीटर दूर है। अब क्योंकि ये किसी लैंड एरिया से बहुत दूर है और यहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता, यहाँ तक कि मछलियाँ और सी क्रीचर्स भी नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि काफ़ी बड़े रेडियस में रोटेटिंग करंट है इस पॉइंट के आसपास, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए मछलियाँ या समुद्री जीव यहाँ नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे सबसे सेफ जगह माना जाता है खराब हो चुके सैटेलाइट्स को गिराने के लिए जो ऑर्बिट में होते हैं। इवन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जब उसका भी काम खत्म हो जाएगा 2030 में, तो उसे भी यहीं पे गिराए जाने की बात की जा रही है। हालांकि गिराए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको कम्प्लीटली गिराया जाएगा। वो एटमॉस्फेयर में कुछ बर्न होगा और उनके जो बचे खुचे जो टुकड़े होंगे वो शायद यहाँ गिराए जाएं। हालांकि एक बात और है कि दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज हैं या UN है, उन्होंने भी अभी तक इस जगह को ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं किया है कि सैटेलाइट को डिस्कार्ड करने के लिए यहीं गिराया जाएगा। नीमो लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है नोबडी, यानी ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं रहता। इसी वजह से इसका नाम पॉइंट नीमो रखा गया है। एक और बात इसके संदर्भ में कही जाती है वो ये कि नीमो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट जूल्स वर्ने का एक कैरेक्टर था जो समुद्र के रहस्यों को खोजा करता था, और उसी के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा गया होगा। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जगह की खोज करने वाला तक यहाँ नहीं गया। एक कैनेडियन मूल के सर्वे इंजीनियर हुए हैं हरवोजे लोकातेला। उन्होंने एक खास फ्रिक्वेंसी के जरिए इस पॉइंट का पता लगाया था, और ये आज से लगभग 27 साल पहले की घटना है। और कहा जाता है कि इसी के बाद से इस जगह का इस्तेमाल होने लगा। तो पॉइंट नीमो पर स्पेस जाने के दौरान या वहां खराब हुई सैटेलाइट्स या फिर उनका फ्यूल गिराया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक यहाँ पर 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है, और इसी वजह से इस जगह को धरती पर सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। ज्ञान ध्यान के लिए अगर आप कोई टॉपिक सुझाना चाहते हैं तो इसी ईमेल पते पर वो भी हमें बता सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।